नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपसे वायदा किया था और आपसे ये बात की थी कि हमारे क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार हैं, यानी कि हरियाणा प्रांत में अभी ग्रामीण स्तर पर ग्राम जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, उस पद के लिए चुनाव चले हुए हैं। जो गत 9 नवंबर थी उसको ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव थे जो कि हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं। और अब आगामी जो 12 तारीख है उसको ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, उनके और उस पंचायत के मेंबर के इलेक्शन हैं जो कि आने वाले हैं। तो उसी सिलसिलेवार जो उम्मीदवार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में भूमिका निभाएंगे, जो चयनित होंगे, तो वो अपने क्षेत्र को कैसे सुधार करेंगे, कैसे वो अपना योगदान देंगे। क्योंकि किसी भी देश की सबसे छोटी मूलभूत जो भूमि होती है, जो खंड होता है, वो ग्रामीण स्तर पर गांव ही होता है। और उस गांव के भी 2 या 3 भाग होते हैं, जिसे सादी भाषा में, ग्रामीण भाषा में पाना बोलते हैं। तो मेरे गांव के 2 पाने हैं, यानी कि 2 भाग हैं, जिसमें 2 पंचायतें बनती हैं। तो जिस पंचायत के अंडर में मैं आता हूं, उस पंचायत में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं। तो उन उम्मीदवारों में से एक का जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू हो चुका है, और जो कि आप देख भी चुके होंगे, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और अब ये दूसरा इंटरव्यू है जो कि मेरी पंचायत में, मेरे ग्राम के खंड में 2 उम्मीदवारों में से एक का हो चुका है और एक का अब होने जा रहा है, जिनका नाम है मिस्टर मोनू दलाल, जो कि सरपंच पद के लिए दावेदार हैं। और इस उम्मीदवारी में, इस चुनाव में अगर ये विजयी रहते हैं तो हम इनके विचार देखेंगे, इनके भाव देखेंगे, इनकी विचार शैली देखेंगे, इनके धरातल पर क्या काम रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मोनू दलाल की तरफ से नमस्कार। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तो हम आपसे आपकी ही विचारधारा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले रूबरू होने के लिए ये जानेंगे कि चुनाव लड़ने से पहले आपकी क्या विचारधारा रही, यानी कि क्या वो कारण थे, क्या वो तथ्य थे, क्या वो रीजंस थे कि जिसकी वजह से आपको चुनाव में आना पड़ा। गांव के चुनाव में आकर गांव की क्या आप देख रेख करना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं, उसके बारे में अपने विचार दीजिए। गांव की देख रेख तो ये है जी, मैं युवाओं से मिला, बड़े बुजुर्गों से मिला। गांव के हालात बहुत ख़राब हैं, नालियों ख़राब हैं भाई, इनका ये निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पानी पूरी की व्यवस्था नहीं है, हमारे स्कूलों के व्यवस्था ठीक नहीं है, नहीं कोई खेलों का प्रबंध है, नहीं कोई ग्राउंड है। हर आदमी से पूछ के मैंने ये सोचा कि भी आगे हम इलेक्शन में आगे तैयारी करें और सुधार करें। जी, मतलब गांव की जो खामियां बची हुई हैं, कमियां बची हुई हैं, उनको परिपूर्ण करने के लिए आपने ये विचारधारा बनाई कि मैं इलेक्शन लड़के और इस पद पर आकर अपने गांव को प्रतिष्ठित करने के लिए, उत्थान करने के लिए उसको सुचारू रूप से एक नियमावली तैयार करेंगे। बहुत अच्छा। तो जैसे कि हमने आपका जो ये इन्विटेशन कार्ड देखा, उस इन्विटेशन कार्ड में मुख्यतः 5 पॉइंटों पर विवरण दिया गया है। जैसे जो उम्मीदवार है वो ईमानदार है, शिक्षित है, कर्मठ है, समाज सेवी और मेहनती है। तो इसके बारे में हम सिलसिलेवार जानेंगे कि जैसे ईमानदार, आप ईमानदारी के तौर पे अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या बतलाएंगे? ईमानदारी का तो ये है जी, ईमानदारी को तो खुद नहीं बताना होता, ये तो गांव बताएगा अगर ईमानदार हूँ या मैं नहीं हूँ। ठीक है, और पहले भी मैं साथ में मिलकर चला हूँ और आगे भी साथ में रहूँगा। बहुत खूब। जैसे शिक्षित शब्द था, उस शिक्षा के बारे में जानना चाहिए। आपका बैकग्राउंड जो शिक्षा है किस स्तर से है और कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं? देखो, मैं BA पास हूँ और मैम कॉलेज से मैंने BA पास की है। बहुत अच्छा, यानी कि आपने शिक्षा के स्तर पर ग्रेजुएशन किया है। बिल्कुल। ओके। कर्मठता के लिए जो हम तत्पर तैयार हैं, कर्मठ हो गए, हमेशा साथ रहोगे, युवाओं के साथ देंगे। बहुत खूब। समाज सेवी तो जी पहले भी जो छोटे मोटे काम आए हैं हमारे साथ में, हम मिलकर कराया है और आगे रहे। हाँ, 3 साल से मैं इस पंचायत के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो करे हैं साथ में रहा हूँ। आगे तो अगर इस राम ने या गाम ने मेरा साथ दिया तो आगे तो बहुत आगे जाना है इसको लेके।
मतलब इस मुहिम को आप निरंतर चलाते रहेंगे, अपना बेहतर कोशिश करते रहेंगे। बहुत अच्छा। और आपका जो 5वां पॉइंट है मेहनती 2 तरह के होते हैं, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एक सोशल से रिलेटेड। तो आप स्पोर्ट्स में कौन से गेम को पसंद करते हैं या कौन से गेम को आपने बढ़ावा दिया है, एंड सेकंड सोशल में आपने कौन सी मेहनत की है? सोशल में तो जी अब गांव में तो ये कबड्डी है, कुश्ती है, इन्हीं चलता है। और आगे कुछ सोचेंगे नहीं, तकनीक लाएंगे, वेट लिफ्टिंग है या कुछ भी है, इनका ग्राउंड के लिए मुहिम करेंगे, कुछ भी है आगे जाके इनके साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये विचार थे मिस्टर मोनू दलाल के कि जो गांव में कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए जो युवा यूथ तैयार हुआ है, जो परिवार ने सजेस्ट किया है और जो साथियों ने मिलकर उनको बढ़ावा दिया है, उस बढ़ावे के दम से और उनकी जो मिस्टर मोनू दलाल पर नीयत ठुकी है कि शायद हमारे ये मित्र, हमारे साथी, हमारे ये जोश और होश से परिपूर्ण मोनू दलाल शायद उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो उस सोच को गांव के तो हालात आज के दिन बहुत ख़राब चल रहे, नहीं तो कोई स्कूलों का प्रबंध है, नहीं कोई पानी की व्यवस्था है पीने की, कुछ भी लगा लो, नहीं खेलने के लिए ग्राउंड है। आज तक पहले आए भी हैं, एक नई सोच लाओ, हम भी युवा हैं और युवा को साथ लेके आगे बढ़ो। बहुत अच्छा। तो वही है, जैसे कि मिस्टर मोनू दलाल ने आपको बताया कि साथियों के उम्मीदों से ये विचार बना है और उस उम्मीदों को कायम करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी सिलसिले क्रम में जो हमने ये 5 पॉइंट्स नोट किए थे कि ईमानदारी, शिक्षित, कर्मठ, समाजसेवी और मेहनत, तो उस सोच के मुताबिक उन्होंने अपने विचार दिए हैं। अब हम अगला कदम है जो बातों का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे कि जैसे मोनू दलाल ने ये बात कही, अगर गांव ने, राम ने अगर साथ दिया, अगर हम बने तो हम बहुत कुछ परिवर्तन करेंगे। तो उसी सिलसिले क्रम में हम पूछना चाहेंगे कि अगर वो वक्त आया, अगर परमात्मा ने, प्रभु ने, वो ईश्वर ने वो ताकत बख्शी तो क्या करने वाले हैं, हम उन विचारों को जानेंगे। तो मिस्टर मोनू जी, आप उस बात को बताइए कि आप विजयी होने के बाद अपने गांव के लिए क्या क्या करने वाले हैं? एक तो जी हमारे गांव में लगभग आने जाने के लगभग 4-5 रास्ते हैं, किसी को ये पता नहीं चलता कि हमारे गांव कहाँ है, ऐसे ही निकल जाते हैं, नहीं पता लग रहा, नहीं कोई द्वार है, नहीं कोई बोर्ड लग रहा बनाने का। तो हमारी तो ये सोच है कि भाई हर रास्ते पर एक द्वार बनाया जाए। और कुछ और ऐड ऑन जी करना चाहेंगे? और तो जी खेलों के बारे में है, पानी के बारे में है, बहुत ही समस्या है जो आगे जाके सुधार करेंगे। ठीक, जो मुख्यतः हैं तो द्वार का है। हाँ बिल्कुल जी, द्वार का तो बिल्कुल मुख्य है। पानी की निकासी, नदी नालों का सफाई और सफाई का व्यवस्था। ठीक है, ये मिस्टर मोनू दलाल के ख्याल थे कि सरपंच पद पे आने के बाद भी अपने देश के लिए ये आहुति देंगे वक्त की, और देश के लिए ही अल्टीमेटली क्या है, देश की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम, और ग्राम स्तर पे अगर कोई काम करता है वो अल्टीमेटली ही अपने देश के उत्थान के लिए ही कार्य होता है। तो उनकी सोच युवाओं की सोच है, युवाओं का साथ है, और जो ये विचारधारा लेके चले हैं उसी सिलसिले क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसी ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ, जो हमारे पहले वाले सरपंच थे जिन पे हमने अनेकों आशाएं रखी थी, उम्मीद रखी थी, तो उनमें उन्होंने अपने स्तर पर बहुत काम किया, लेकिन कुछ जो बची हुई हैं उन पे हम नज़र घुमाएंगे। जैसे आपने ये जो मुद्दा उठाया है कि गांव के चारों तरफ जो 5 रास्ते जाते हैं उन पे अभिनंदन द्वार बना, ये भी हमारी पहले वाली पंचायत में ये डिमांड थी, जो मैनिफेस्टो था उसमें ये चीज़ लिखवाने के लिए भी हमने प्रार्थना की थी और दबाव भी डाला था कि ये चीज़ होनी चाहिए, जिसमें से कुछ मुख्य बातें हैं मैं आपको रिपीट करता हूं और आप उसमें क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे उसके बारे में पूछूंगा। क्या है, ग्रामीण निर्माण, यानी कि हमारे ही पंचायत में जितने भी बजट आएंगे तो इस ग्राम के उत्थान के लिए जो निर्माण होंगे, उस निर्माण में हमारे ही गांव के मिस्त्री, राजमिस्त्री, श्रमिक, मजदूर सभी हमारे ही गांव को ही प्रायोरिटी दी जाए। ये बात तो सही है। ये जो बाहर से हम लाते हैं मजदूरी के लिए, हमारे गांव में ही रहे काम करने वाले, हम बाहर से क्यों लाएं? ये जो मनरेगा हो गया, ये जो भाई गाड़ बनानी है, कुछ भी है, तो ये गांव के ही जरूरी है। अच्छी बात है, ये इसीलिए मैनिफेस्टो में ऐड की थी, लेकिन वो धरातल पर हो नहीं सकी। पहले वाली पंचायत में उनको काम नहीं दिया गया, और इवन
न केवल काम दिया गया, जो सरकार की तरफ से एक गारंटेड एक स्कीम है मनरेगा की, जिसको 100 दिन में मजदूरों को ये काम दिया जाता है। मैं मिला हूँ धरातल के उन लोगों से जिनको वास्तव में काम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, निर्वाह के लिए उनको कैसे भी काम की ज़रूरत है, लेकिन उन मनरेगा के मजदूरों को 100 दिन का काम भी नहीं मिल पाता, जिससे वो भत्ता गुजारा नहीं कर पाते। जो ये समस्या है उसको आप कैसे ऐड ऑन करना चाहेंगे, कैसे रिमूव करना चाहेंगे? ये तो जी आज की बात है, आगे जाकर न वहाँ सरकार से मोहर करेंगे। बहुत अच्छा। तो क्या हुआ, जैसे गांव के निर्माण में हमारे ही जो मेन पावर है उसको यूज़ करेंगे, दूसरा हमारे गांव के चारों तरफ जो अभिनंदन द्वार होते हैं उनको लगवाएंगे, और जैसे नदी नालों का जो सफाई करने की बात थी, हमारे प्राकृतिक धरोहर की बात थी, तो जैसे पिछली योजना में भी हमने ये गुहार की थी कि जैसे हमारे जोहड़ कुएँ हैं, तो जी पहले छोटी मोटी कोई पंचायत में ला लो या कुछ कमियां रहेगी थी, चलो सरपंच ने कोशिश बहुत करी, फिर भी रहेगी कुछ कमी, उन हम पूरी कराएंगे। बहुत खूब। अच्छा, इसी में उसी लिस्ट के सिलसिले क्रम में आपको बताता हूँ, प्राकृतिक धरोहर, नदी नालों चारों तरफ की, गांव के चारों तरफ जैसे या तो कांटेदार एक प्रोटेक्शन होती है कि बाढ़ जो खेतों में नुकसान ना हो, या फिर गांव के चारों तरफ एक ऐसा चार दीवारी बनाई जाए, या तो दीवार हो या फिर उन कांटों के द्वारा बनाया हुआ एक जाल हो जिससे खेतों में भी नुकसान ना हो, एक बाउंड्री भी दिखाई दे। गांव के चारों तरफ जो नाले होते हैं उनकी सफाई के लिए भी प्रावधान की कोशिश या फिर बात रखी थी, गुहार रखी थी, लेकिन आज भी ऐसे के ऐसे भरे हुए हैं। तो उनके बारे में या फिर उनको कैसे आप मूव ऑन करना चाहेंगे, कैसे उसको रिमूव करना चाहेंगे, कैसे उसको साफ़ करना चाहेंगे? ये तो जी बिल्कुल सफाई होनी चाहिए इनकी, और हम करवाएं भी गए काम। बहुत खूब। और पर्यावरण की बात हुई थी, जैसे वातावरण की खुशहाली के लिए, सफाई के लिए, जो पौधारोपण होता है उसके लिए। पेड़ों के तो अपना पता भी है भाई, अब कोरोना चल रहा था, ऑक्सीजन के बगैर तो कोई जीवित नहीं रह सकता, पेड़ों को जितने लगाए जाएंगे उतने लगवाएंगे। अच्छा, एक मुख्य बात है कि जैसे मैं 2 बिरादरियों से मिला हूं और वहां के जो नागरिक हैं उन्होंने ये मुख्य तौर पर बात रखी है कि हमारी चौपाल का निर्माण नहीं हो पा रहा। एक बिरादरी का तो चौपाल का निर्माण ही नहीं हो पा रहा, और दूसरी बिरादरी का कुछ अटका हुआ है काम, यानी कि निर्माण है लेकिन कुछ कमियां हैं। जैसे उनकी पंचायत की तरफ से जो ज़मीन है उनको वायदा दिया जाए या लिखित दी जाए कि आपका इस दायरे में ये ज़मीन है, यानी कि रजिस्ट्री ना हो भले, लेकिन पंचायती तौर पे उनको उसका मालिकाना हक दिया जाए कि ये आपके नाम से आपकी चौपाल की ज़मीन है। कुछ मुद्दे हैं, कुछ झगड़े हैं, कुछ असहमतियां हैं, उन असहमतियों को दूर करने के लिए दोनों बिरादरियों ने एक गुजारिश की है, गुहार लगाई है कि उनकी ज़मीन की पंचायती तौर पर मालिकाना हक भी हो पंचायत की तरफ से चौपाल के लिए, और उसका निर्माण भी पूर्ण हो और बिजली का कनेक्शन भी हो। ये 3 चीज़ों की मुख्य रूप तौर से उनकी डिमांड रखी है। तो उसको आप कैसे बहाल करना चाहेंगे, कैसे उसको रास्ता दिला सकते हैं? रास्ता तो जी ऐसा है, पहले तो ये ज़मीन की पटवारी साहब आऊँगे, उन तक करवा के मुँह, और जहाँ तक ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन नहीं हुई या उसकी है, या तो पैसों के वगैरह पंचायत उसका समाधान काटेगी, या कुछ भी जाके इसका समाधान निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप उनको दिलासा देना चाहते हैं कि ये आप कंप्लीट करेंगे इसको। बहुत खूब। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है, लगातार चल रहा हूँ मैं क्रम दर क्रम, युवाओं का गठन करने के लिए, जो युवा शक्ति तैयार करने के लिए पीछे भी मुहिम चलाई थी, लेकिन वो भी परिपूर्ण नहीं हो पाई। इलेक्शन के टाइम पे अग्रेसिव रहते हैं, उसके बाद में सब शांत हो जाते हैं, और अपने गाँव को उत्थान के लिए या परिवर्तन करने के लिए या सुधार करने के लिए वो चीज़ें ऐसे की ऐसी धरी रह जाती हैं धरातल पर। तो एक युवाओं का, एक सफाई का, एक सद्भावना बनाने के लिए हमको एक गठित होने की आवश्यकता है कि सद्भावना को कैसे। बिल्कुल जी, एक युवाओं का संगठन बनाएंगे, युवाओं को साथ में लेकर चलेंगे, युवाओं का जोश होगा ना हमारे साथ तो हर काम होगा। बिल्कुल, युवा कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छा। यही एक उम्मीद है कि उन युवाओं की शक्ति को बांधने के लिए एक युवाओं का ही जोश हो, इसी उम्मीद से लोगों का आपको समर्थन है। और मुख्य तौर से 2 जो कमियां हैं, एक तो खेलों की, यानी कि हर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग या तो ग्राउंड या प्लेयर्स तैयार करने के लिए हमको गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अलग अलग खेल के लिए बच्चों को तैयार करेंगे, और उसी के साथ साथ शिक्षा के लिए उचित प्रावधान की आवश्यकता है कि एक जैसे निम्न स्तर का कोई भी परिवार है जिसको न तो कोचिंग की उनके पास सहूलियत है, न वो प्राइवेट स्कूल्स में जा सकते हैं, तो उनको प्राइवेट स्कूल की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। तो उसके लिए और अपने स्कूल के
स्तर से ही या तो फिर पंचायत के स्तर से खेलों में बच्चे आगे बढ़कर आएँ, जिससे वो नशे से बच सकें, बुराइयों से बच सकें और अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए नाम रोशन कर सकें। इसके लिए आप क्या विचारधारा रखते हैं, यानी कि शिक्षा के और खेल के क्षेत्र में? शिक्षा और खेल का तो जी इसी से आगे युवा बढ़ सकता है। ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं, खेल भी और शिक्षा भी। ठीक है, तो आपका मतलब ओवरऑल हर चीज़ में नज़र रहेगी और आप हर प्रयास करेंगे, हर कोशिश करेंगे। एक मेन तो तेवर से देखा जाता है कि हमारे जो गांव में जो कमियां हैं, उन कमियों की एक लिस्ट है। जैसे संवैधानिक स्वतंत्रता है, हर किसी को धर्म चूज करने की, हर किसी को धार्मिक कार्य अनुष्ठान करने की, लेकिन हमारे गांव में मुख्यतः अमूमन देखा गया है कि धार्मिक मुद्दों के लिए, धार्मिक कामों के लिए तो संगठन है, लेकिन नैतिक कामों के लिए, व्यवहारिक कामों के लिए और गांव के उत्थान के लिए, उनकी एकता के लिए, युवा संगठन के लिए, कुछ नई सोच पैदा करने के लिए, नई नीति बनाने के लिए, नई विचारधारा तैयार करने के लिए, गांव का सुधार करने के लिए, सफाई के लिए या युवाओं की शक्ति को एक सशक्त करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए ऐसे नैतिक संघ नहीं हैं। धार्मिक संघ तो हैं, जैसे माता जागरण के लिए, माता के जागरण के लिए एक हमारे पास कमेटी है, उसमें गठन कर कर चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके लिए है कमेटी। जैसे गोगा जी की पीर की कमेटी है जो कि हर साल भंडारा करती है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए हर किसी को आज़ादी है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है और उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो करें। लेकिन साथ साथ में एक ग्रामीण स्तर पर अपने युवाओं को जागृत करने के लिए ऐसा संघ की भी तो आवश्यकता है जो नैतिक काम। एक कमेटी ऐसी भी तैयार की जाएगी जो इन युवाओं को या शिक्षा का किसी भी उसमें वो युवा साथ देंगे। सही है। जैसे धार्मिक अनुष्ठान जो तैयार किए जाते हैं, मंदिरों को चकाचौंध किया जाता है, यानी कि उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा भाईचारा भी आगे है, पंचायत भी आगे है। और लेकिन क्या है, ग्राउंड तैयार करने के लिए या चौपाल तैयार करने के लिए या ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ कमी दिखाई देती है इन चीज़ों की। तो आशा करते हैं कि उस चीज़ में आप भरपूर सहयोग करेंगे, लोगों को, युवाओं को, संघ को बनाकर उस नीति को निर्धारित करके ग्राउंड में, खेलों में, शिक्षा में आप साथ देंगे। अच्छा, एक क्या है, जैसे गरीब तबके के लोगों को कुछ जगह दी गई थी, गड्ढे दिए गए थे कूड़ा करकट डालने के लिए, उस पर उसको मालिकाना हक नहीं मिला है। बहुत सालों पहले एक गड्ढे दिए गए थे, उस पे मालिकाना हक नहीं है। बहुत सालों पहले, बहुत योजनाओं पहले 90 के दशक में गरीब लोगों को मकान, प्लाट दिए गए थे, उन प्लाटों पर मालिकाना हक नहीं है। तो उनको हक दिलाने के लिए या ये जो ऐसी बात नहीं, मालिकाना हक तो है, रजिस्ट्री उनके पास है, उसको ये भी पता कि मेरी ज़मीन यहाँ पर है, ये गड्ढा मेरा यहाँ पर है। उनको पता भी नहीं एक्चुअली, नहीं, कुछ को पता है, कुछ को नहीं है, ये एक सच्चाई है। और कुछ प्लाट मैंने 16 प्लाटों की मैंने खुद उनके नक्शे बनवाए थे और मैंने कुछ रह गए थे जो उस साइड में चमारो वाली परिसर है, उस साइड के 16 प्लाटों के नक्शे में खुद अपने हाथ से बनवा के लाया था और मैंने पता नहीं लगा था कुछ रह गए हैं, उन नई आगे निकलवा देंगे। हाँ, यही बात सुनना चाहता था मैं कि कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। इसका मतलब जिनके पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री तो क्या है, जिनका नाम लिस्ट में आ गया उनको तो रजिस्ट्री मिल गई, लेकिन मिल तो गई, लेकिन उनको हक नहीं मिला है, मतलब उनको जगह नहीं मिली है, पैमाइश नहीं मिली है, वहाँ पे मकान नहीं बने हैं। इस बात की चिंता मत करो, ये बिल्कुल मिलेगा। और पॉइंट क्या है कमियों का, कि कुछ गरीब तबके के लोग वास्तव में जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है, प्लाट की भी आवश्यकता है, मकान की भी आवश्यकता है, मॉडिफिकेशन करने के लिए, उनको मरम्मत करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है, वो उनको ये मदद मिल नहीं पा रही है। और जिन लोगों को मदद की आवश्यकता नहीं है वो पहले ही रजिस्टर्ड हैं, वो ले रहे हैं, स्कीम्स को ले रहे हैं, लेकिन अभी ले रहे हूँ, ऐसा काम नहीं होगा आगे। ठीक, इसको ज़रूरत है उसी को मिलेगा, ये सब देख रेख के अंदर होगा। बहुत खूब। और ऐसे ही क्या है, जैसे मान लो बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड भी नहीं हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद है, गरीब तबके का है, उसको वास्तव में एक सरकारी मदद चाहिए राशन कार्ड के बेसिस पे, उनका राशन कार्ड भी नहीं है, मदद भी नहीं मिल पा रही। और जिनको नहीं चाहिए उनका मदद मिलने के लिए भी कार्ड है, पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड। बिल्कुल, ये जो समस्याएं हैं इनका भी समाधान निकालेंगे।
बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे और समस्या देखी गई है, जो हमारे खेल के प्लेयर्स होते थे वो मूव ऑन कर चुके हैं, डाइवर्ट हो चुके हैं खेल से और नशे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इंडिविजुअली नाम लेके बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा स्तर गिरता जा रहा है। उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या स्कीम ले सकते हैं? जैसे नशे को कम करने के लिए, शराब को कम करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी होके पर बैठकर बतियाते रहते हैं, जो कि ये भी एक नशे का ही पार्ट है। होके पे बैठना, शराब पीना, बियर पीना, ताश खेलना और हर तरह से एक उन्नत रास्ते को छोड़कर और गिरावट की तरफ जा रहा है। उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? नशे की तरफ भी एक कमेटी बनाई जाएगी जो इनको विशेष ध्यान देगी। तो हर समस्याओं पर नज़र की जाएगी, पंचायत का सहारा लिया जाएगा, सेक्रेटरीट के द्वारा नियमों का गठन किया जाएगा। खेलों की अवस्था को सुधारने के लिए जैसे पहले ही बताया गया है कि कोशिश की जाएगी। वातावरण को सुधारने के लिए पौधारोपण पे जैसे बात की गई है कि उसको भी सुधारा जाएगा। व्यवस्था की परिधि का निर्माण किया जाएगा, ये भी ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो ओवरऑल क्या है कि एक गांव पे, ग्रामीण स्तर पर जो जो कमियां बची हुई हैं उनको सुधारने के लिए हम अपना भरसक प्रयास करेंगे। तो उसमें साथियों का, युवाओं का जो जोश है, साथ है, उस साथ को मद्देनज़र रखते हुए, उस साथ को अहम रखते हुए मोनू दलाल का कहना है कि गांव का और राम का अगर सहारा रहा, अगर हम इस पद पे आए तो हम ये हर प्रयास, हर संभव प्रयास करेंगे कि हम अपने गांव का स्तर को सुधार सकें। जो कि ये कबूल करते हैं कि गांव में बहुत सारी कमियां बची हुई हैं, उनको सुधारने के लिए निरंतर कोशिश करेंगे। इसी के सिलसिले क्रम हमारा जो अगला पड़ाव है वो है कुछ गांव में, अपने ही इस क्षेत्र में कुछ इनके प्रति अफवाहें हैं। वो अफवाहें हैं या सच्चाई हैं, हम खुद ही उनसे रूबरू होंगे। जैसे पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि युवा है, युवा जोश है, युवा खून है और इनमें एक प्रधानता की एक ललक है, एक लालच है। तो उसको ये कैसे इसको खारिज करेंगे या कैसे सफाई देंगे कि ये वास्तविकता है या फिर ये एक अफवाह है? ये एक सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? किस स्तर तक, किस सोच से ये बात हुई है? देखो, जो विरोधी पार्टी उसने तो ये कहना है, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं कह दूंगा उनके बारे में, मैं कह देगा, ये कुछ बात नहीं है, ये अफवाह है सिर्फ। मतलब प्रधानता की ललक या फिर लालच नहीं है, ये एक समाज सेवा का ही पार्ट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कहने की बात नहीं है। दूसरा जो डिसीजन लिया गया है, बोलते हैं कि ये बचपना ही है कि जैसे साथियों के साथ खेलते खेलते जो भाव बने हैं वो बचपने से इस रास्ते पे चले। नहीं नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है भाई, ये अफवाह काम खाएगी। तो आप होश से जो, अच्छा, कुछ लोगों का बात है कि आपको परिवार का साथ नहीं है और अपने ही जोश से चले। नहीं नहीं, बिल्कुल जी, परिवार के साथ में है, परिवार मेरा बिल्कुल साथ में है। अभी थोड़ी देर में देख लेना, मेरे साथ में चले बीगा। बहुत खूब, मतलब परिवार का, साथियों का, ये अफवाह है, झूठी अफवाह। अगर परिवार नहीं साथ में, बिल्कुल सारा परिवार मेरे साथ में है। परिवार के बगैर थोड़ी खड़े हुए मैं इलेक्शन में। एक कहते हैं कि आप, दोस्त मेरे साथ में रहा, परिवार क्यों नहीं साथ में होगा? एक कहते हैं कि आप धार्मिक अनुष्ठानों में, कर्मों में, धर्मों में आगे रहते हैं और इसी को ही एक सामाजिक हिस्सा मानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो हर वर्ग में हिस्सा लेता हूँ। मतलब धार्मिक और सामाजिक दोनों अलग अलग काम होते हैं। धर्म अपनी आत्मा के लिए है और सामाजिक काम समाज के लिए है, तो आप इनको अलग अलग ही मानते हैं। धर्म में भी हिस्सा लेते हैं और सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसी के साथ साथ एक लास्ट का पॉइंट है कि जैसे गठन और व्यवस्था, नियम प्रणाली बनाने के लिए आप अग्रसर होंगे या फिर इसमें भी आप कमी छोड़ेंगे? नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी ओर से। एक लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे कोई भी उम्मीदवार विजयी होता है, वो अपने साथी वाले, यानी कि जिनके दम पर वो उम्मीदवार चयनित हुआ है, विजयी हुआ है, और उन लोगों ने धरातल पर पब्लिक में अपने वायदे दिए थे कि हम ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकता पूरी करेंगे, और वो विजयी उम्मीदवार उन साथियों को पीछे छोड़ देता है, ताकि जो निम्न स्तर के लोग हैं जिन्होंने भरोसा जताया था, भरोसा किया था और वोट देकर उसको विजयी बनाया, तो उनका धरातल पर काम रुक जाता है। तो ये प्रणाली बहुत सारी योजनाओं से देखते आ रहे हैं, तो इसमें आप कितने इसको जुटलाएंगे, कैसे इसको बचाएंगे? नहीं जी, मैं तो ऐसा है, आज भी उनके साथ में हूँ, कल भी साथ में रहूँगा। ऐसे ही आज उनके घर जा रहा हूँ, कल भी उनके घर जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया। आपका इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा लगा। जो आपकी समाज सेवा है, आपका जो कोशिश है, आपका युवा वर्ग आपके साथ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी भावनाओं पर, अपनी आशाओं पर पूरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।